नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सिंह पर। आज हम कक्षा क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो ये संख्याएं हैं इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य अभाज्य संख्या वे संख्या है जो सिर्फ एक और अपने आप से भाग हो। वह सिर्फ एक और अपने आप से भाग होगी जो संख्या वह अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे ही होती संख्या। जैसे 2 1 और 2 से भाग होता है, 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, 7 1 और 7 से, 11 1 और 11 से, 13 भी 1 और 13 से, 17 भी 1 और 17 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हम प्रश्न पहला का कुछ पार्ट 1 140। हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 140 को यहाँ लिखे और पहले छोटे से भाग करते हुए चलना है। पहले इसे 2 से भाग करेंगे, 2 से 14 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर 2 से निकाला जाएगा ना ही 3 से, ये भी फिर 5 से जाएगा, 5 से 35 और ये 7 एकम 7। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता जब तक ऐसे ही करते रहना है। अब 140 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब पार्ट 2 156। तो इसी तरह हम 156 को यहाँ लिखेंगे और 2 से करेंगे। पहले 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नीम 18, फिर 2 से नहीं जाएगा ये, अब 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 अभाज्य संख्या तो 13 1। और 56 से हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसका थर्ड पार्ट 38 25। अब हम 38 25 लिखेंगे। यदि लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो भाग होगा नहीं। अब 3 से 8 3 11 11 2, ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 पंजे 15। और अब फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब फिर ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 5 8 40, 5 पंजे 25। अब 5 से, 5 में 5, 5 से 35, फिर 17 से। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें 5 0 0 5
तो 5005, ये नहीं, ना ही 2 से जाएगा ना ही 3 से, ये 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब फिर ये 5 से नहीं जा रहा, तो 7 से, 7 एकम 7, 3 रह गया, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब फिर 11 से, 11 एकम 11, यहाँ पे 3 रह गया, 11 तिया 33। अब 13 से, 13 एकम 13। तो इसके बाद गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब पांचवा पार्ट 74 29, 74 29 को यहाँ लिखेंगे। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, और 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से नहीं, 13 से, 13 से भाग करके देखते से, 13 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। अब 14 में से 5 गए 7, उतार लिया 2, फिर 13 पंजे 65, तो 12 में से 5 7 32, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 15 16 17। इस तरह से देखते हैं। 29 इक्यावन 17 17 चौक 68, 14 में से 8 से 6 2, 13 13 51। अब 1 1 9, और 13 सत्ते 119, तो इस तरह से चला जाएगा 437 पर। फिर से तरह से अब फिर से तरह से करके देखते हैं 437 को। 34, ये रह गया 9 7, तरह से नहीं जा रहा। अब इसे 19 से करते, 19 से देखते हैं। 19 दूनी 38, 5 19 तिया 57। अब ये 19 से जाएगा, और 23, फिर 23 से 23 कम 23, तो इसके हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। अब क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एल गुणा एलसीएम है। तो हमें बताना है कि दो संख्याएं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है। और पूर्णांक तो संख्या में दे रखी है 26 और 91। प्रश्न 2 पहला 26 और 91। अब इनका हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 13
13 एकम 13 91 3 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21 13 13 और 26 और 91, 26 के हो गए 2 गुणा 13 और 91 के हो गए 7 गुणा 13। अब यहाँ से एच सी एफ होता है जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है, तो इसे एच 13 आ जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हम पहले ऊपर वालों को लिख देंगे 2 गुणा 13। अब इसमें देखेंगे जो इसमें नहीं है और इसमें है उसे लिखेंगे। 13 तो यहाँ आ गया, 7 लिख देंगे। अब एलसीएम आ गया 13 दूनी 26, 26 और 7 की गुना, 7 की 42, तो 7 में 14 18 182। अब बताना हमें कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी 26 गुणा 91 और एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ है 13। अब हम 91 और 26 की गुणा करेंगे। 6 कम 6, 6 में 54 गुणा 2 कम 2, 2 में 18, 6 6 13, 2366 आ गया। अब 13 की 82 और 13 की गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 8 8 16 24 का 4 हासिल 2 और 3 एकम 3 और 2 5। और अब 182 6 6 8 5 13 3 1 2 दोनों में सेम आ रहा है। जांच हो गई है। अब यहाँ पर निकला लिखना है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जांच करने पर यह सत्य है, ऐसे ही पाया गया है। अब सेकंड 510 और 92 510 के और 92 के 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 8 24, 3 पंजे 15, फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से 5 कम 5, 5 से 35 और 17 से 17 17, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 29। अब 510 और 92, 510 के है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इनका एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है?
एक तो ये दो कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, एक दो ही कॉमन है, तो सिर्फ दो आ गया। और एलसीएम पहले पूरा लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब दो, इसमें एक दो तो ये आ गया, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर 2 गुणा 23। अब दो तिया 6, 6 पंजे 30, नाते की गुणा गई 30, और 17 दूनी 34 गुणा 23। अब 23 और 34 की गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 8 7। अब 30 से और इनकी गुणा कर देंगे, 0 0 0 गुणा 3 दूनी 6, 7 तिया 24, 2 हासिल 7 तिया 21 और 2 23, 0 6 4 3 2। एलसीएम आ गया 2340, 23,460। जांच जांच करनी है। एलसीएम 23,460 गुणा 2 बराबर होना चाहिए 510 और 92 के। पहले हम 23,460 की 2 से गुणा करेंगे, 0 6 दूनी 12, 2 से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्या गया 40,920। अब 510 की 92 से, 0 0 2 1 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 40,920। हैंस प्रूव। सत्यापित किया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, 336 और चौवन, 36 और चौवन। दो एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9,
तीन एकम तीन, 336 और चौवन, 2 गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 गुणा 7। अब इस चौवन क्या गई, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें एलसीएम इनका पहले सो एचसीएफ तो कॉमन देखने हैं, ये 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। और एलसीएम निकालने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और अब ये दोनों छोड़ देने हैं और इन्हें लिख दो 3 गुणा 3 गुणा 3। हमें पता है यहाँ तक कि तो मल्टीप्लाई 336 ही है और बाद की 3 3 9 9 27। एक मिनट रुको, ये 3 भी यहाँ पर आ गया, तो 3 भी नहीं लेना, 3 तिया 9। अब 336 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 54 का 4, 5 9 27 और 5 32 का 2 असल 3, 9 27 और 3 30। तो एलसीएम आ गया 3024। तो अब जांच, एलसीएम गुना सीएफ 6 और अब होना चाहिए 336 गुणा 54। तो अब 6 चौक 24 का 4 असल आगे 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 असल आगे 1 1001 चमर से 18 18,144। अब 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 2 4 3 12 तो 44 4 14 का 4 असल आगे 1 4 3 12 और 1 13, 5 31 के 0 असल आगे 3 5 3 15 3 18 असल आगे 1 5 3 15 1 16 4 4 11 6 7 1 8 18,144। 18,144 हैंस प्रूव सत्यापित किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके हमें गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, जैसे आप किए थे वैसे ही। प्रश्न 3 का पहला 12 15 और 21। 12 15 और 21, 2 6 12 2 3 6 3 एकम 3 3 5 15 5 5
321, 7 एकम 7, 12, 15 और 21। ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 3 गुणा 5, ये हो गया 3 गुणा 7। SCF हो गया हमारा जो सभी मशीन है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो हमारा SCF हो गया 3। LCM पहले को सेम लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। अभी हमें देखना है 3 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर 5 गुणा यहाँ पर 7, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, ये सेम आ गया। अब इसी का सेकेंड पार्ट, 17, 23, 29, 17, 23 और 29। हमें पता है 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके गुणनफल 1 और 17 होंगे। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी 1 और 23 होगा, और 19 का भी 1 और 19। अब इनका SCF तो आ जाएगा 1। LCM सभी को हम गुना कर देंगे, पहले 23 और 17 थी, 34 क्या 51, 51 का 1 5, 34 और 5 39। अब 19 की 9 9 81 का 1 ऐसे लगे 8, 9 9 9 18 तो 27, 27 और 8 35, 391, 9 2 14 6 1 7, 7429। अब इसका थर्ड पार्ट, 8 9 और 25, 8 9 और 25। हमें पता है इसके ये 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 5 गुणा 5। तो इनका SCF हो जाएगा 1, कोई भी सेम नहीं, इसलिए 1। और LCM हो जाएंगे दोनों, सभी में कोई भी नहीं, इसलिए सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 25 अठया 200, 200 निमा 1800, एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। इसमें हमें एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9, हमसे पूछ रखा है एलसीएम बताना 306 और 657 का। तो हमें पता है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। तो हमारी पहली एचसीएफ हमारा 9 गुणा, पहले फार्मूला लिख देते हैं इसका। तो फार्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यहाँ पर बराबर आएगा, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है 9, एलसीएम हमें बताना है। पहली संख्या हमारी 306 है और दूसरी संख्या हमारी 657। तो यहाँ पर हम एलसीएम यहाँ पर
और यहाँ पर बराबर से ही साइड जाते ही साइन बदल जाता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये 6 गुणा 657 बाई 9। अब 9 से कट जाएगा, 9 सत्तर 63 और 9 तिया 27। अब एलसीएम 306 और 73 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से 18 और 3 तिया 9, 7 से 42, 7 तिया 21, 8 3 और 4 13 3 2 2, 22,338 इनका एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या शिक्षण अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए 0 पर समाप्त मतलब जैसे 10 है, ये 0 पर समाप्त है। n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3n। हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड 2 गुणा 5n के रूप में होते हैं। इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो प्रश्न 6 माना a इक्वल टू 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ए बराबर है, हम इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणा 11 प्लस 1 तो 13 इंटू में 11 से 77 और 1 78। तो a के 13 और 78 दो गुणनखंड हो गए। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के एक से अलग दो गुणनखंड हो गए है भाज्य संख्या होती है। इस संख्या के एक के अलावा दो गुणनखंड है, इसलिए
यह भाज्य संख्या है। अब b इक्वल टू बी को हम ये रख लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से हमें 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो हम कर लेंगे इसे 7 दो दो या 6 6 24, यहाँ तक कि गुणा 24 और 7 से 42। तो 24 और 42 की गुणा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 चौक 16, ऊपर कर लेंगे इसकी 24 और 42 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 चौक 16 1 4 4 दूनी 8 9 8 10 की 0 10 1 0 0 8 प्लस 1 5 गुणा 109 1009। अतः इसके भी एक के अलावा दो गुणनखंड है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को लगती है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। इसमें पूछ रखा है, मान लीजिए वे दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोबारा उसी स्थान पर मिलने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम हो जाएगा इनका 2 गुणा 3 गुणा 3 और 2 और 3, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 या 6 6 18 दूनी 36 36 मिनट बाद वह दोबारा मिलेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।